कौन मारेगा मैदान? चुनावी शोर थमने के साथ ही अब इंतजार मतदान का हो रहा है। किसके दावों में दम है और कौन बेदम, अब यह जनता के पाले में है। दावों और वादों के शोर के बाद अब बारी जनता की है, जो अब तय करेगी कि दोनों सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बडगाम में जहां चुनौती प्रतिष्ठा की है, तो वहीं नगरोटा में जंग विरासत बचाने की। देखिए रिपोर्ट। 11 नवंबर को अब जनता का नंबर है। वादों का दौर थम चुका है, अब वक्त जनता के इरादों का है। नगरोटा से बडगाम तक प्रचार पर युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दोनों ही सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक है। एक तरफ नगरोटा में विरासत बचाने की जंग है, तो दूसरी तरफ बडगाम में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नगरोटा के रण में बीजेपी की दिव्यानी राणा मैदान में है। ये सीट दिव्यानी राणा के पिता देवेंद्र राणा के निधन के बाद खाली है, लिहाजा बीजेपी के सामने इस सीट को एक बार फिर अपने खाते में लाने की चुनौती है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तक यहाँ हुंकार भर चुके हैं और पिछली सरकारों पर न केवल हमला बोल रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ सुनिश्चित है। लगभग वन साइडेड कंटेस्ट है, कोई हमें इसमें जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं। 2002 से पहले का क्या जमाना था। ये नगरोटा एक बहुत पिछड़ा दूर दराज का इलाका हुआ करता था। यहाँ पहुंचने में ही कमर टूट जाती थी, इतनी बुरी खस्ता हालत थी सड़क की। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछा है। आज जम्मू कश्मीर की पहली IIT अगर कहीं स्थापित की गई तो मोदी जी के आने के बाद नगरोटा में। जम्मू कश्मीर का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर कहीं स्थापित किया गया तो नगरोटा में। यानी जिस इलाका में ये तवक्को ही नहीं थी लोगों की कभी प्रगति होगी, कभी तरक्की होगी, जहां कभी मांग तक नहीं उठी थी। ज्यादा से ज्यादा ये मांग रहती कि आप मैट्रिक स्कूल को हायर सेकेंडरी बना दीजिए, उससे अधिक सोच ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह से तिरस्कार का ये पीड़ित और शिकार इलाका था। पिछली सरकारों ने इतना क्षेत्रीय भेदभाव किया होता, उसमें ये जो काया पलटी है 11 वर्षों में, मुझे विश्वास है यहाँ के लोग उस विकास यात्रा का हिस्सा बना रहने के लिए संकल्पित है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतवर्ष को मोदी जी उस विश्व शिखर पटल पर पहुंचा करके विकसित भारत की उपाधि पर बिठा रहे हैं, नगरोटा का उसमें एक भूमिका रहेगी। नगरोटा में सीधी टक्कर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। यहाँ बीजेपी की दिव्यानी राणा के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम मैदान में है, लिहाजा प्रचार का शोर थम गया है। नजरें जनता के रुख पर टिकी हैं। जनता किसके वादे पर भरोसा जताएगी, इसके लिए इंतजार 11 नवंबर का है, जब मतदान शुरू होगा। इधर नगरोटा में भी कैंपेनिंग का जो पीरियड है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज चूंकि आखिरी दिन था, यहाँ पर भी जोरों से कैंपेनिंग हुई। नगरोटा के हर इलाके में सियासी जमात है या उम्मीदवार है वो पहुंचे। कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाने की कोशिश करें, क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान टॉप लीडरशिप, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो या दीगर जमातें, उनकी टॉप लीडरशिप पहुंची। आजाद उम्मीदवारों ने भी जान से यहाँ पर तशहीर में हिस्सा लिया। कोशिश यही है लोगों को लुभाए। जिस तरह से आपको बताया, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान यहाँ पर सीधे मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला खुद नगरोटा पहुंचे, उन्होंने भी तशहीर में हिस्सा लिया और अपनी जो उम्मीदवार है शमीम बेगम, उनके हक में वोट का मुतालबा किया। वही बीजेपी की टॉप लीडरशिप नगरोटा पहुंची, क्योंकि यहां से उनके विधायक मरहूम देवेंद्र सिंह राणा वो इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अब उनकी बेटी दिव्यानी राणा मैदान में है। और कहीं ना कहीं कोशिशें यही की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाए, क्योंकि बीजेपी अपनी जो पॉलिसियां है लोगों के बीच जाकर वो पहुंचाती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो लोगों तक पहुंचा रही है। वही सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार अपनी हुकूमत की जो उन्होंने काम किया है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी कोशिशें यही है लोगों को लुभाए, लोगों को मोटिवेट करे कि वो इन पार्टियों के हक में वोट दे। हालांकि आजाद उम्मीदवार, कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार इस नगरोटा सीट पर भी है और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
उधर बडगाम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2024 में जिन 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते थे उसमें बडगाम भी एक थी। हालांकि बाद में गांदरबल के लिए उमर अब्दुल्ला ने ये सीट छोड़ दी थी। बडगाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सैयद महमूद, पीडीपी की तरफ से आगा सैयद मुंतजर और बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है। बडगाम में मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स शिया समुदाय से हैं और यहाँ 1.5 लाख वोटर्स में 35,000 वोटर शिया समुदाय से आते हैं। लिहाजा यहाँ जो शिया वोटर्स को साध लेगा वो बड़ी बढ़त हासिल करेगा। बडगाम की लड़ाई उमर अब्दुल्ला के लिए किसी आग के दरिये से कम नहीं है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के बड़े नेता और श्रीनगर के सांसद आगा राहुल्ला उनसे खफा है। न केवल उमर अब्दुल्ला बल्कि पार्टी से भी दूर है, न तो प्रचार में कहीं दिखे और न चुनाव को लेकर कोई बयान दिया है। ऐसे में अगर आगा राहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाते हैं तो पीडीपी को यहाँ मौका मिल सकता है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती भी जोर शोर से प्रचार कर रही है और चुनावी वादों को लेकर उमर अब्दुल्ला से हिसाब मांग रही है। सबसे बड़ा जो खौफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को है वो पीडीपी का है, क्योंकि पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने मुजफ्फराबाद रास्ता खोला, कोटा खत्म किया, टास्क फोर्स खत्म किया, सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप लाई हुर्रियत के दरवाजों पे, 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए। उमर साहब ने आज तक क्या किया है? बल्कि जो 2019 से यहाँ बीजेपी ने किया उस पे उमर साहब अपनी मोहर लगा रहे हैं। मुलाजमों को सरकारी नौकरी से निकालते हैं, उमर साहब खामोश। बुलडोजर जलता है, उमर साहब खामोश। जो भी यहाँ अब वंदे मातरम का चला, उमर साहब खामोश। उमर साहब तो बीजेपी का ही एजेंडा चला रहे थे, वो मुझे क्या बोलेंगे। मगर पीडीपी अपने एजेंडे पे कायम है। हमने बोला है कि हम बाहर से जेलों में जो नौजवान हैं उनको वापस लाएंगे। उमर साहब तो लाना नहीं चाहते हैं। अब महबूबा ने मैनिफेस्टो वाली कॉपी खोली तो उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा से बीजेपी के साथ गठबंधन को न केवल ऐतिहासिक भूल बताया बल्कि ये भी कहा कि पीडीपी की गलतियों की सजा आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। जरा गिन के बताएं, जरा गिन के वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सरफेसी का कानून लाया, GST का कानून लगवाया, बीजेपी को यहाँ सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, CPI, CPM। जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे, क्या वो कम से कम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? बडगाम बाई इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग का पीरियड इख्तिताम पजीर हुआ है। 6 बजे से अब साइलेंस पीरियड शुरू हुआ। जिस तरह से आपको मालूम है आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन था और आज दिन भर सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही। सियासी जमातें या नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रोड शोज हुए, जलसे हुए। खासकर अगर हम बात करेंगे बडगाम में आज पीडीपी का रोड शो हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोड शो हुआ, वही बीजेपी या दीगर जो आजाद उम्मीदवार हो या दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से आज रोड शो हुआ। या कोशिश यही थी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचे, उन्हें लुभाए और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश करे। हालांकि आपको मालूम है 11 नवंबर को अब वोटिंग का दिन है, क्योंकि आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। 6 बजे से जो कैंपेनिंग पीरियड है खत्म हुआ है, अब साइलेंस पीरियड शुरू हो चुका है और 11 तारीख तक जो ये साइलेंस पीरियड है ये जारी रहेगा और 11 तारीख को लोग वोटिंग करेंगे और ईवीएम्स में जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत कैद करेंगे और 14 नवंबर को
काउंटिंग का दिन है और उस दिन तस्वीर साफ होगी और उस दिन ये साफ होगा आखिर लोगों ने अपना उम्मीदवार किसको चुना है। बड़गाम की इस दंगल में अगर हम कहें बताए 17 उम्मीदवार मैदान में है और यहाँ पर अगर हम बताए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गढ़ रह चुका है, लेकिन इस मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये इम्तिहान से बड़ा है और खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कैंपेनिंग को लीड किया। वही पीडीपी ने भी तशहीरी मुहिम जोरों से चलाई। पीडीपी की भी टॉप लीडरशिप अगर बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती वो खुद मैदान में आई, उन्होंने भी कैंपेनिंग की। उनके अलावा इल्तिजा मुफ्ती, वहीद परा या फयाज मीर या दीगर जो पीडीपी के टॉप लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो भी पहुंचने की कोशिश करे। इसके अलावा बीजेपी की भी टॉप लीडरशिप, क्योंकि बीजेपी ने पहली मर्तबा बड़गाम सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी भी तशहीरी मुहिम में शामिल हुई और उनकी टॉप लीडरशिप लोगों के पास पहुंची और लोगों से वोट का मुतालबा किया। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा 17 उम्मीदवार मैदान में है और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और लोग इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे और 14 नवंबर को साफ होगा आखिर लोगों ने अपना उम्मीदवार किसको चुना है। अब बड़गाम और नगरोटा में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता किसे जीत का हार पहनाएगी और किसे दरकिनार करेगी, 14 नवंबर को ईवीएम खुलते ही सबसे पहले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल काउंटिंग के हर राउंड की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।